हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर इसके अंदर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन, ये जब भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़रूर आता है नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब के ऊपर ऐसे लिखने के लिए ज़रूर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। नॉइज़ मे नॉट सीम एज हार्मफुल एज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर और वाटर। नॉइज़ यानी कि शोर, ठीक है। नॉइज़ मीन्स होता है शोर। मे नॉट सीम, मे मीन्स सकना या सकता, ठीक है। मे मीन्स सकना या सकता, नॉट मीन्स नहीं, सीम मीन्स लगता है या दिखता है, ठीक है। मे का हम यूज़ जो है सकना या सकता के लिए, आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कैन का मीनिंग भी सकता होता है, बट जब हमें बोलना होता है, हमें कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है या पॉसिबिलिटी बतानी है, तब हम वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमें कोई चीज़ डिस्कस करनी है या पॉसिबिलिटी बतानी है, तब हम मे का यूज़ करते हैं। नॉट सीम यानी कि श्योर नहीं लग सकता या श्योर नहीं दिख सकता। एज हार्मफुल एज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर और वाटर। एज हार्मफुल एज यानी कि उतना नुकसानदायक या उतना हमारे लिए खतरनाक भी बोल सकते हैं, ठीक है। हार्मफुल मीन्स खतरनाक भी बोल सकते हैं आप, नुकसानदायक भी बोल सकते हैं। एज द कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन मीन्स होता है संदूषण या प्रदूषण ऑफ एयर और वाटर, ठीक है, ऑफ एयर और वाटर। यानी कि नॉइज़ जो है, शोर जो है, वो हमें उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं लग सकता जितना हमें एयर यानी कि हवा और वाटर यानी कि पानी का संदूषण लगता है। यानी कि पानी का जितना प्रदूषण हमें लगता है, हवा का जितना हमें प्रदूषण लगता है, उतना ज़्यादा हमें शोर यानी कि नॉइज़ का जो पॉल्यूशन होता है वो हमें उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं लग सकता। बट लेकिन इट आई एस अ पॉल्यूशन प्रॉब्लम दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। इट IS, बट लेकिन इट IS यानी कि इसका IS क्या होता है? IS होता है इंडियन स्टैंडर्ड। अब पॉल्यूशन, एक पॉल्यूशन का इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि एक तरीके से नापा जाता है कि इतनी आवाज़ जो होती है, इतना जो शोर होता है वो ठीक है, इससे ज़्यादा वो शोर हो जाता है। यानी कि एक एवरेज नापा जाता है, IS जिसको बोलते हैं हम, कि यहाँ तक कि अगर आपकी आवाज़ है तो वो ठीक है, बट अगर उससे ऊपर जा रही है तो वो नॉइज़ हो जाती है, वो शोर हो जाती है। प्रॉब्लम दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। प्रॉब्लम यानी कि वो समस्या खड़ी करता है, दैट अफेक्ट जो कि अफेक्ट करती है, दैट मीन्स जो कि अफेक्ट करती है यानी कि प्रभाव डालती है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, मनुष्य के शरीर के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, ठीक है। बट इस IS अ पॉल्यूशन प्रॉब्लम, इसका जो IS होता है वो पॉल्यूशन को प्रॉब्लम इकट्ठी करता है, दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, जो कि अफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है ह्यूमन हेल्थ यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव डालता है, राइट। एंड कैन कंट्रीब्यूट टू अ जनरल डिटेरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट। एंड कैन का देखिए मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। मे का मीनिंग मैं आपको बताया कि डिस्कस ऑफ पॉसिबिलिटी जब हमें बतानी होती है तब हम यूज़ करते हैं, बट कैन का मीनिंग जब हमें किसी की एबिलिटी बतानी है टू डू समथिंग, ठीक है। द एबिलिटी टू डू समथिंग यानी कुछ कर सकने की, जब उसके अंदर हमें इच्छा बता सकते हैं कि वो ये कर सकता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ये चीज़ करने के लायक है, तब हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। एंड कैन कंट्रीब्यूट, और वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, और वो कंट्रीब्यूट कर सकता है टू अ जनरल डिटेरिएशन ऑफ एनवायरमेंटल। टू अ जनरल, जनरल मीन्स होता है साधारण, आप इसको आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं। मैं आपको बोलती हूँ ना कि ज़रूरी नहीं है, अगर आप इंग्लिश को अभी सीख ही रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ईजी वर्ड्स को भी चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वही वर्ड चूज़ करें, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू अ जनरल डिटेरिएशन, डिटेरिएशन मीन्स होता है खराब करना या किसी चीज़ को बिगाड़ना। डिस्ट्रॉय बोलते हैं ना हम, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बिल्कुल ख़त्म कर देना उस चीज़ को, बट डिटेरिएशन मीन्स होता है बिगाड़ देना, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है टू अ जनरल डिटेरिएशन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, यानी कि जो हमारी इन्वायरमेंटल यानी कि हमारा जो पर्यावरण होता है, जो उसकी गुणवत्ता होती है, यानी कि पर्यावरण के अंदर गुणवत्ता क्या होती है कि हमारा जो भी एरिया होता है या हम जहाँ पर भी हम रह रहे होते हैं, वहाँ पे अगर पेड़ पौधे हैं पास में, तो उसकी गुणवत्ता क्या होती है कि वहाँ पर अगर पेड़ पौधे हैं तो हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। बट अगर नॉइज़ जो होता है वो क्या करता है, अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा तेज होता है तो वो उसको हार्म पहुँचाता है, ठीक है। गुणवत्ता मीन्स होता है क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी गुणवत्ता जो होती है, उसको वो खतरा पहुँचाता है एक तरीके से। नॉइज़ इज़ अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड।
नॉइज़ मीन्स होता है शोर, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इज़ मीन्स है अनडिज़ायरेबल यानी कि अवांछनीय। अगर मैं आपको इसको ईजी करके बताऊँ तो अवांछनीय मीन्स होता है अप्रिय, यानी कि कोई चीज़ जो हमें पसंद नहीं है। डिज़ायरेबल होता है ना कि ये चीज़ मेरी डिज़ायर है, यानी कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है या मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। तो ऐसे ही नॉइज़ इज़ अनडिज़ायरेबल यानी कि नॉइज़ जो है वो अप्रिय होती है। एंड अनवांटेड साउंड, और वो अनवांटेड यानी कि जिस साउंड को हम नहीं चाहते हैं। इसी में आपको मीनिंग इसका समझ में आ जाएगा। अनवांटेड, वांटेड मीन्स होता है चाहने वाली कोई चीज़, अनवांटेड यानी कि जिसको हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो आप अपोजिट वर्ड्स की मीनिंग भी आप सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो आपको बना के दे दूँ, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऑल साउंड इज़ नॉट नॉइस। ऑल साउंड यानी कि सभी जो आवाज़ें होती हैं, इज़ नॉट नॉइस, वो सभी आवाज़ें जो होती हैं वो शोर नहीं है। ठीक है, सभी जो आवाज़ें होती हैं वो शोर नहीं है। ऑल साउंड इज़ नॉट नॉइस, ऑल साउंड इज़ नॉट नॉइस, सभी आवाज़ें जो होती हैं वो शोर नहीं है। इट मे बी कंसिडर्ड, ओके, इट मे बी, अब यहाँ पे भी क्या बताया, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। इट मे बी यानी कि ऐसा हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है। कंसिडर्ड यानी कि ऐसा आप मान सकते हैं या आप ऐसा विचार कर सकते हैं। एज म्यूजिक टू वन पर्सन, कि वो एक पर्सन के लिए यानी कि एक व्यक्ति के लिए वो म्यूजिक हो सकता है। एंड मे बी नॉइस टू अनदर, और दूसरे व्यक्ति के लिए वो नॉइस यानी कि शोर हो सकता है। इट कैन बी कंसिडर्ड, इसको ऐसा माना जा सकता है या ऐसा विचार किया जा सकता है। मैंने आपको कहा ना कि एक वर्ड के दो दो मीनिंग हो सकते हैं। सो इट कैन बी कंसिडर्ड, उसको ऐसा माना जा सकता है, ऐसा विचार किया जा सकता है। एज म्यूजिक टू वन पर्सन, यानी कि उसको एक पर्सन के लिए म्यूजिक के तौर पे मान सकते हैं। एंड मे बी नॉइस टू अनदर, और दूसरे व्यक्ति के लिए नॉइस के तौर पे यानी कि शोर के तौर पे हम उसे मान सकते हैं। ये चीज़ आपने भी फील की होगी ना कि कभी कभी कोई म्यूजिक सुन रहा होता है तो आपको कभी कोई टेंशन है या कुछ भी चीज़ है तो आपको वो बेकार लगता है। ये चीज़ हम अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं। ठीक है, नॉइस इज डिफाइंड एज अनवांटेड और ऑफेंसिव साउंड दैट। नॉइस इज डिफाइंड यानी कि नॉइस को जो है परिभाषित किया गया है, यानी कि उसको ऐसे बताया गया है कि वो क्या है। नॉइस मतलब शोर क्या है, शोर की परिभाषा क्या है। एज जैसे कि अनवांटेड यानी कि ना चाहने वाली चीज़, और ऑफेंसिव यानी कि आक्रामक यानी कि जो हमें एक तरीके से घात करती है, एक तरीके से हमें नुकसान पहुंचाती है एक तरीके से हमें। ठीक है, अनवांटेड यानी कि ना चाहने वाला, और घातक जो चीज़ होती है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल यानी कि अनुचित रूप से इंट्रोड्यूस इनटू आवर डेली एक्टिविटी। ठीक है, अनरीजनेबल यानी कि अनुचित रूप से। अनुचित रूप से को भी अगर मैं इजी करूँ आपको तो बिना सही तरीके की। ठीक है, बिना सही तरीके के, कोई सही तरीका नहीं है उसका। इंट्रोड्यूस यानी कि वो हमारे में घुस जाता है यानी कि शामिल होता है एक तरीके से। इंट्रोड्यूस मतलब होता है घुस जाना या शामिल होना इनटू आवर डेली एक्टिविटीज। इनटू ये मीन्स मैं, आवर मीन्स हमारी, डेली मतलब रोजाना की, और एक्टिविटी मीन्स होता है हमारी रोजाना की गतिविधियों में वो अनुचित रूप से घुस जाता है या घुस पड़ता है। ठीक है, इजी है, मे बी आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ इसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट होंगे जो मैंने पहले वाला जो शेयर किया है, बट यस, जब तक मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, अगर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं सीखेंगे तो आप क्या सीखेंगे। इसीलिए ज़रूरी है ना कि थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आता रहे। बट यस, ये वाला जो पैराग्राफ है ये वाकई में आपके बहुत काम का है। साउंड इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड द डेसिबल। साउंड इज मेजर्ड यानी कि साउंड को, आवाज़ को जो है नापा जाता है इन अ यूनिट, एक यूनिट के अंदर, यानी कि एक इकाई। यूनिट मीन्स होता है इकाई या मात्रक, यानी कि जिससे हम आवाज़ को नापते हैं कि वो आवाज़ है या वो शोर है, यानी कि साउंड है वो या वो नॉइस है। उसका डिफरेंस हमें कैसे पता लगता है, उसे हम एक यूनिट से नापते हैं, कॉल्ड द डेसिबल, जिसको हम डेसिबल पुकारते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डीबी। ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डीबी। द परमिटेड नॉइस लेवल इज 125 डेसिबल्स एज पर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1999। ओके, द परमिटेड नॉइस यानी कि जिस नॉइस को, जिस आवाज़ को, जिस शोर को परमिशन दी गई है वो क्या है, वो उसका जो लेवल है, उसका लेवल है 125 डेसिबल्स। ओके, उसका लेवल है 125 डेसिबल्स, यानी कि 125 डेसिबल से ऊपर अगर आपकी आवाज़ है तो वो नॉइस हो जाती है। राइट, एज पर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1999, यानी कि पर्यावरण संरक्षण रूल जो नियम बना हुआ है, पर्यावरण संरक्षण नियम जो बना हुआ है 1999 का, उसके अंदर डेसिबल को यानी कि 125 डेसिबल उसको परमिट किया गया है कि ये आवाज़ है या ये शोर है।
मुझे लगता है कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा। थोड़ी सी इसके अंदर आपको नॉलेज भी मिली है कि जो हमारी जो साउंड होती है उसको हम किस स्केल पे नापते हैं, उस स्केल को नापने का जो वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिबल होता है वो, ठीक है। और इसका जो नियम बना था कि 125 डेसिबल जो है कि वो कितना परमिट किया जाए नॉइस को, तो वो है 125। और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1999 को। इसका ये नियम जो है, इसका ये रूल बनाया गया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नियम 1999 को। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूँ जो भी चीज़ें थोड़ी सी नॉलेज भी आपको मिल सके। और इंग्लिश तो हम सीख ही रहे हैं, बहुत सारे न्यू वर्ड्स तो हम सीख ही रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब मैं आपको 3 वर्ड्स दे रही हूँ। इन 3 वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाना है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, आप किसी में भी बना सकते हैं। और उनको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मीन्स होता है संदूषण या प्रदूषण, आप दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव, ठीक है। सेकेंड है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मीन्स होता है आक्रामक। एंड थर्ड है हमारा अनरीजनेबल, अनरीजनेबल यानी कि अनुचित रूप से, यानी कि सही तरीके से नहीं, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप कोशिश कीजिए अपनी तरीके से चीज़ों को समझने की, क्योंकि जब हम चीज़ें अपने तरीके से समझते हैं तो जल्दी हमें समझ में आती हैं। अब अगर आप वीडियो छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, और जिनको डिक्टेशन लिखनी है वो डिक्टेशन लिख लीजिए। कमेंट बॉक्स को फटाफट से ओपन कीजिए और लिखिए। फर्स्ट है कंसिडर्ड, फर्स्ट वर्ड है आज का डिक्टेशन का कंसिडर्ड। एंड सेकेंड वर्ड है इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, ठीक है। सेकेंड वर्ड है इंट्रोड्यूस। एंड थर्ड वर्ड है परमिटेड, थर्ड वर्ड है परमिटेड। अगर आप जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन लिख सकते हैं, फिर प्ले कर लीजिए। और अगर जल्दी जल्दी लिख लेते हैं तो कोई बात नहीं है। और फर्स्ट वर्ड मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट वर्ड है कंसिडर्ड, सेकेंड है इंट्रोड्यूस एंड थर्ड है परमिटेड। और ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की और भी वीडियोस तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।